अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली असगर है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने स्टोरी इन उर्दू को देखने के लिए अपना वक्त निकाला है। आज एक और दिलचस्प कहानी लाए हैं, तो चलिए कहानी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दमश्क के एक अदीब शेख अली तंतावी ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि दमश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो मस्जिद जामा तौबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा रखने की वजह यह है कि वहाँ पहले फहशा व मुनकर का मरकज़ था। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने इसको खरीद कर वहाँ एक मस्जिद तामीर करवाई। एक तालिब इल्म जो बहुत ज़्यादा गरीब इज्जत नफ्स में मशहूर था, वो उसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज़ गुजर चुके थे, उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, ना ही खाना खरीदने के लिए कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से उसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इज़्तिरारी हालत में हूँ कि शरन हत्ता मुर्दार और या हत्ता ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। शेख तंतावी कहते हैं, ये सच्चा वाक़या है और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़े की तफसील से आगाह हूँ और मैं सिर्फ हिकायत बयान करूँगा, ना हुक्म ना ही फैसला। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ले में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों ही से सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया, वहाँ से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो देखा वहाँ कुछ खवातीन हैं, तो सर झुकाकर वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुँचा तो देखा घर खाली है, लेकिन इससे खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत से जब खाने की खुशबू इसके दिमाग में पहुंची तो आहन रबा की मानंद इसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था, छत से बलकोनी और फिर वहां से सहन में कूद गया। फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की, बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया और अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिबे इल्म हूँ, लोगों के घर में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म आई, पशेमान हुआ और इस्तग़फ़ार किया। फिर बैगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही सरासीमा वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्के दर्स में हाजिर हुआ। हालांकि भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग भी मुतफरिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहां आई। उस जमाने में खवातीन का बगैर हिजाब के वजूद नहीं था। शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने इतराफ में निगाह की तो उस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहां ना पाया। फिर इसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं है, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, यह खातून आई है और उसने मुझे बताया है कि इसका शोहर वफात पा गया है और उस शहर में बेकस है और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ चचा के कोई अजीज और रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त उस मस्जिद के गोशे में बैठा हुआ है और इस खातून को उस शोहर से घर और माल विरसे में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन उसका शोहर हो और उसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदतीनियत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। और फिर इस खातून से पूछा, क्या तुम इसको अपने शोहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी मुस्बत जवाब दिया। शेख ने इस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का अक्द पढ़ दिया और उस तालिब इल्म की बजाय खुद इस खातून का मेहर अदा किया और फिर इस खातून से कहा, अपने शोहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ शोहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो जवान अपनी जोजा के हुस्न और जमाल से मबहूत हो गया और जब उस घर की तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखा कि वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। जोजा ने शोहर से पूछा कि तुम्हें कुछ खाने के लिए ले आऊं? कहा, हाँ। उसने देगची का ढक्कन उठाया
और बैगन को देखा और बोली, अजीब है, घर में कौन आया था और उसने बैगन को दांतों से काटा है। वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा उसको सुना दिया। जोजा ने कहा, ये तुम्हारी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है। तुमने हराम बैगन खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मालिका को हलाल तरीके से तुम्हें दे दिया। बहुत खूबसूरत और काबिल तामुल। सुभान अल्लाह। जो कोई अल्लाह की खातिर किसी गुनाह को तर्क करे और तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह उसके मुकाबिल में बेहतर चीज उसको अता करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। शुक्रिया।